नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली 7.3 का के बाद में अपन प्रश्नावली 8 पढ़ेंगे और उसके बाद लगभग अपना कोर्स पूरा करवा देंगे एग्ज़ाम से पहले। और मैं आप लोगों के लिए साइंस में जो नोट्स अभी तक जितने भी एग्ज़ाम आए हैं वो सभी तैयार कर रहा हूँ। आज मैंने चैप्टर 1 की नोट्स अपलोड किए थे। हालांकि मैंने नोट्स जो चैप्टर 1 अपलोड किया था उसमें मैंने आज एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करवाया था, क्योंकि जो बंदे वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा देख नहीं रहे हैं। शायद कभी देखें आप लोग, साल 2 साल में जो भी वीडियो देखें उनको पता होना चाहिए कि 5 या 7 से ज़्यादा लोग वीडियो को लगातार क्लास देखते नहीं हैं। बाकी व्यूज़ आते हैं लेकिन देखते बहुत कम है। जो देखते हैं वो स्टूडेंट पूरा ट्रस्ट करते हैं। तो मेरा काम है पढ़ाना, इसलिए मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मेरी बात है आपको जो चीज़ फ्री में मिल रही है, फ्री वाली चीज़ की वैल्यू कोई ज़्यादा नहीं करता है। और यही मैं आज पेड कोर्स के रूप में पढ़ाऊँ तो शायद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन मैं ऑफलाइन वैसे भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने सोचा कुछ अपन ऑनलाइन भी पढ़ा के देखें। आपको देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। समझ में नहीं आए तो मैं पर्सनली आपको ऑफलाइन की तरह बात करके समझाने के लिए तैयार हूँ। देखो, प्रश्नावली 7.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार पर बी सी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। मतलब ए और डी, ठीक है, ये बी सी है, इसके एक ही ओर मतलब ऊपर की ओर स्थित है। यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को प्रतिच्छेद करे, ए डी को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो अपने को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी सर्वांग सम है। देखो, मैं क्वेश्चन जो नंबर 1 इसमें जो प्रूव करना है उसको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अपने को देखना है त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में। सबसे पहले ए बी डी और ए सी डी में अपने को लिखना ए बी बराबर ए सी। क्या लिखोगे, दिया है जो गिवन में है उसको लिखना। साथ में ही ए डी भुजा दोनों में क्या कॉमन है, तो ए डी बराबर ए डी क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा। और इसके बाद में बी डी और सी डी बराबर है, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अपन लिखेंगे बी डी बराबर सी डी। लिखोगे आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है ना। नियम कौन सा लग रहा, तो आप लोगों सर तीनों भुजाएं हैं तो एस नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। यहाँ से ये कंप्लीट हो गया पे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को त्रिभुज ए बी पी, ये वाला त्रिभुज पूरा लेना और दूसरा लेना अपने को ए सी पी। तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में ए बी पी और ए सी पी में सबसे पहला लिखेंगे ए पी बराबर ए पी, क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है। इसके अलावा ए बी और ए सी बराबर है, क्या कारण लिखोगे, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर है, ठीक है। मैं लिख दूँ यहाँ दिया है, जबकि आपको ध्यान रखना है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं। इसके अलावा जो ये कोण है, ठीक है ना, ये क्या है, लंब है। लंब का मतलब क्या हुआ कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए अपन लिख देते हैं इसको। देखो, क्वेश्चन में भी चीज़ दे रखी कि ए के आधार बी सी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार स्थित है, ए डी और भुजा बी सी एक ही ओर से स्थित है। यदि ए डी को बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करती है तो अपने को सिद्ध करना है ये। तो और अगर आप इसको नहीं लिखो तो आप इसको भी लिख सकते हो भाई, ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं इसको लिख दूँ बी पी बराबर पी सी। बाकी नियम कौन सा लग रहा है आप लगा सकते हो। तीसरा क्वेश्चन इसी के अंदर मैं समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन कह रहा है ए पी कोण ए और डी को समद्विभाजित करता है। जो ए पी लाइन है, ठीक है ना, ये कोण ए, ठीक है ना, और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, समद्विभाजित में क्या लिखोगे आप लोग, अपन ने इस त्रिभुज को बराबर और सर्वांगसम सिद्ध कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन लिखेंगे कोण बी ए पी
और कोण सी ए पी बराबर है सी पी सी टी, मतलब सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये त्रिकोण भी क्या होगी, बराबर। इसका मतलब क्या है, लंब समद्विभाजक है। ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। जो ए पी रेखाखंड है ये क्या है, बी सी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने इन दो त्रिभुजों को क्या कर दिया था, बराबर सिद्ध कर दिया था। तो ये भी क्या होगा, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो बी पी बराबर क्या होगी, सी पी होगी। तो ये भी यहाँ से लंब समद्विभाजक हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखो इधर क्वेश्चन सेकंड कर रहा है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक समद्विबाहु एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है, मतलब ये एक शीर्ष लंब है। अपने को ए बी बराबर ऐसे दे रखा है। अपने को सिद्ध करना ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, मतलब इसको और इसको क्या करनी है, बराबर सिद्ध करनी है। तो कर सकते हैं अपन, कैसे करेंगे देखो। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि इसको बराबर भागों में विभाजित करती है। सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, ए बी डी व ए सी डी में क्या क्या बराबर है, ए बी बराबर ए सी। किस में लिखना है, इसको दिया है, लिख सकते हो ना बच्चों, दिया है। साथ में ही ये लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब शीर्ष लंब है, सॉरी शीर्ष लंब, इसका मतलब ये डिग्री कितने का बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ। ठीक है, तो लिखोगे आप लोग एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी। ठीक है, क्या लिखोगे, शीर्ष लंब है। ठीक है, तो समकोण बनाएगा। तीसरी क्या चीज़ है इसके अंदर, ए डी, जो ए डी साइड है इसमें क्या उभयनिष्ठ है। ए डी बराबर ए डी, उभयनिष्ठ पूछा, उभयनिष्ठ पूछा। कौन सा नियम लग रहा, एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से। क्लियर है। ए डी कोण ए को समद्विभाजित करती है, तो कोण ए को समद्विभाजित करती है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये अपने सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया, और यहाँ से प्रूव लगा सकते हो। देखो मैं जो इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चन को वैसे भी विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अगर आपने 7.1 और 7.2 देखी है तो मैं कहता हूँ आपको इस क्लास को देखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन भी देखोगे तो भी आपके आंसर आ जाएंगे। और मैं 7.1 और 7.2 में बिल्कुल डिटेल से जीरो से समझाया था। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये लिख सकते हो, और जैसे छोटी चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें नेम लगाना है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर बताने हैं। तो आप लोगों ने अगर वो चैप्टर पढ़ा तो आपको ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो आप उन चैप्टर को ज़्यादा सीरियसली थोड़ा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक त्रिभुज क्वेश्चन है, देखो बच्चों, क्वेश्चन है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं हैं। ठीक है ना, एक त्रिभुज अपने पास एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ बुक से। ठीक है, इस प्रकार से एक ये डायग्राम है, इसके अंदर शायद आप लोग खुद बना लो, लिख लो। अपने को बताना त्रिभुज ए बी एम पी क्यू एन सर्वांगसम है। तो सबसे पहले दिया में लिखोगे ए बी बराबर पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू बराबर हो गई। इसके अलावा बी एम और क्यू एम बराबर हो गई, और पी एन और ए एम बराबर हो गई। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, एस ए एस नियम। तो बच्चों आप कर सकते हो इसको भी। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा इजी ये भी है। ठीक है, आप लोग खुद करके देखना एक बार। माध्यिका है तो इसको समान दो भागों में विभाजित करेगी। छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को लिखनी है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग कर लोगे इसको। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपका स्पेशली में कमेंट करोगे आप लोग, तो प्रॉपर मैं कह रहा हूँ आपके लिए। मैं अगर क्वेश्चन एक को मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा तो मैं बनाऊंगा, लेकिन आप एक बार कमेंट करके तो देखो, जो दिल से पढ़ता है एक बार कमेंट करके देखो। मैं कह रहा हूँ इस लायक आप लोग उम्मीद नहीं करोगे, मैं आपके कहने के अनुसार आपका नाम लेके वो क्वेश्चन आपके लिए प्रॉपर में, जब आप कमेंट करोगे उसके घंटे पर जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं स्पेशली आप लोगों को विस्तार से इसको वापस समझाऊंगा। आप तो बस ये कहना कि सर क्वेश्चन नंबर 3 वापस समझो या क्वेश्चन नंबर 2 वापस समझो, तो मैं वापस से समझाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे वीडियो को वापस से दोबारा से देख लो, ये देख लो, नहीं। मैं आपके लिए क्लास को रिकॉर्ड करूँगा और आपकी क्या दिक्कत क्या समझ में नहीं है वो सारी चीज़ें समझाऊँगा।
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चों। देखो हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं डिजिटल पेन लेके आऊँ, वो सब कुछ करूँ, वो सब बनूँ। देखो जितनी सुविधाएं मैं उसमें आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को भी मेरा साथ देना चाहिए, ठीक है। आप लोग क्लास को शेयर सब्सक्राइब करोगे तभी तो मैं आपके लिए और ज़्यादा सही ढंग से पेश कर पाऊँगा चीज़ों को, ठीक है। मैं फेस और बोर्ड पे साइंस को मैं इतनी आसानी से समझाऊंगा। मैं कह रहा हूँ आप मेरे ऑफलाइन बच्चों को 10th क्लास में 5 साल का रिकॉर्ड देखना, ठीक है। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखना, मैं रिकॉर्ड रोल नंबर सेट डाल रखे हैं मैंने, और उनका रिजल्ट देखना आप लोग। मैथ्स और साइंस में कैसे वो बच्चे दूसरे सभी सब्जेक्ट से अच्छे नंबर लाते हैं। अच्छे नंबर का मतलब मैथ्स में 100 से 100 नंबर, साइंस में 95, 99, 97, 100 नंबर भी साइंस वाला बंदा मैंने अपने पेज इंस्टाग्राम पे डाल रखे हैं। आप चाहो तो वहाँ जाके देख लेना। आपको सर्च करना द LC है ना, या हारिस सर से सर्च करना, वहाँ आ जाएगा आपको, ठीक है। या कमेंट करना, मैं आपको ठीक है मेंशन कर दूंगा ID। क्वेश्चन नंबर 4 ये कि बी ऐप है ना, BE, ठीक है, ये BE और सी ऐप एक त्रिभुज ABC के 2 बराबर शीर्ष लंब है। तो क्वेश्चन में पहले से लिखा हो ना कि शीर्ष लंब है, बराबर शीर्ष लंब का मतलब ये और ये के आपस में बराबर है। RH सर्वांग समता नियम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बिल्कुल इसी में कर सकते हो। आप लोगों को करना क्या, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको 2 त्रिभुज लेने हैं। मान लो आपने एक त्रिभुज ये ले लिया, ठीक है, और एक क्या ले लिया, ये एक ये ले लो आप। सबसे बेटर चीज़ क्या है, ये त्रिभुज लो जैसे, ठीक है ना। इसमें क्या लिखोगे आप, एक तो ये समकोण बन रहा, इसके अलावा ये क्या बन रहा, बराबर शीर्ष लंब है, ये बन गया। 2 चीज़ें हो गई। तो ये शीर्ष लंब आपस में बराबर है, ये समकोण बराबर है, ये वाली भुजा क्या आ गई इसके अंदर, ओभनिष्ठ भुजा आ गई। तो प्यारे बच्चों अब मेरे कहने की जरूरत कहाँ, आप खुद लिख सकते हो सर कि ये कोण और इस कोण का नाम लिखो और लिखो ये क्या है, शीर्ष लंब है, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल है। BC बराबर BC ओभनिष्ठ भुजा है, और FC या CF बराबर BE है, ये क्या है, शीर्ष लंब बराबर है। तो फिर भी प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करके तो देखो आप लोग एक बार। मैं कह रहा हूँ 100 से 100 नंबर नहीं आए तो लिख लो, और लास्ट अपडेट में ऐसे पेपर दूंगा। मेरे ऑफलाइन बच्चों को पूछना, आप, मैं ऑनलाइन चीज़ों को नहीं करता जाता, कि किस प्रकार से मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले उनको पेपर करवाया था। वो लगभग 90 देखो क्वेश्चन सब कर गया है, लेकिन 95% क्वेश्चन HD वही देखने को मिली। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे लाखों फॉलोवर है, लाखों सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब काउंटिंग के अभी लगभग सब्सक्राइब हो गए 120 के लगभग, और व्यूज जाते हैं 20, 22 ऐसे व्यूज जाते हैं, ठीक है। फ्यूचर में आप लोग जब देख रहे होंगे 4 से 5 साल बाद, तब शायद चैनल के हालात कुछ और हो, ठीक है ना। लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस बार 9th क्लास में ऑफलाइन का एक भी बैच नहीं लिया था, और मेरे पास 8th क्लास और 10th और 12th इंग्लिश से टाइम नहीं था। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम मिल रहा है, पढ़ाई पे फोकस करो। फालतू बातों में कुछ भी नहीं रखा है, 1% कुछ नहीं रखा। आप लोगों को शायद ये सुनने को मिलता है परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं कह रहा हूँ परसेंटेज मायने भले ही ना रखो, लेकिन आपकी जड़ तो मजबूत होनी चाहिए ना। आपकी नींव तो यहीं से भरी जाएगी। आप मकान बनाने से पहले क्या करते हो, अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो उस पर दीवार खड़ी कर दो, क्या मतलब है, छत ढह जाएगी उसकी। चीज़ों को समझो, कोशिश करो। मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको समझाया, सेम एजलिस वैसे करना। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं समझा के आप लोगों को बताऊँगा इसको, बस आप कमेंट करना, मैं समझाऊँगा, गारंटी मेरी। और मेरे ऑफलाइन बैच के जितने भी स्टूडेंट अगर कोई देख रहा हो तो कमेंट करना। हालांकि कमेंट आते कहाँ हैं, एक आज मेरी क्लास को लगभग मैं 7.3 पढ़ा रहा हूँ, 7.2 पढ़ा रहा हूँ, सॉरी। एक भी कमेंट पढ़ने वालों का नहीं है। एक बच्चे अविनाश का कमेंट आता है, ठीक है। 1-2 बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं सर एक बार हमें वापस समझा देना, हम क्लास में आ जाएंगे। तो वो मेरे उससे मैं कल 10th के बोर्ड से फ्री हो गया, बाकी नाइट में बच्चे यहीं रहते थे, तो मैं 10-11 बजे तक उनको देखता था। हालांकि पढ़ते हुए थे, लेकिन तुम्हें पता है ग्रुप स्टडी में बातें कितनी होती है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता था। सुबह 4 बजे उठाना, दिन में मेरी खुद को ड्यूटी जाना, काम करना। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम को 8 से 10 बजे, सुबह अपलोड करूँगा, बहुत सारा काम बच्चों। मेरा पहले चैनल डिलीट हो चुका है, 7 से 8 हज़ार सब्सक्राइबर थे। पूरी साइंस मैंने डिजिटल पैनल पे पढ़ाई थी, किसी से रेंट पे लेके। मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं खुद गया हूँ, मैंने किराए पे हायर किया था। किसी प्राइवेट स्कूल से बात करी थी, उन्होंने 1 घंटे के लिए दिया था। लेकिन क्या हुआ, जब चैनल डिलीट हो जाता, आप सोचो 7 से 8 हज़ार सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगता है। आज मुझे 120 सब्सक्राइब करने में मेरे पास 400 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, 500 स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। लेकिन नहीं करते, उनकी मर्जी, पढ़ना सब चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको चाहिए डिजिटल बोर्ड, चकाचौंध चाहिए,
लेकिन वो जगह मेरे पास नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये 4th मैंने जैसे समझाया वैसे करना आप लोगों को, फिर भी समझ में नहीं आई तो पूछना जरूर एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर क्या है, बी सी, ए सी है, ए बी और ए सी बराबर है। आप दिया है हमें क्या लिखोगे, पहले त्रिभुजों के नाम लिखना, ए बी और ए सी बराबर है। ए पी बी सी पर लंब खींचकर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी आएगा। तो सबसे पहले बात, ए पी क्या आ जाएगी, इसमें उभयनिष्ठ भुज आ जाएगी। और ये कोण क्या बना रहा, समकोण शीर्ष लंब बना रहा। ये इसमें कहा भाई कि लंब खींचकर दिखाना, बी सी पर लंब है, तो कोण ए पी बी, कोण ए पी बी, कोण ए पी सी बराबर कौन सा नियम लगेगा बच्चों, एस ए एस नियम लगेगा। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कर सकते हो ना बच्चों। बस थोड़ा सा एक काम और करो, अगर बाय द वे आज नहीं देख रहे कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं देखते हैं, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में जब भी आप देखो, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 120 सब्सक्राइब के साथ मैं क्लासेस डाल रहा हूँ, और मैं तब तक डालूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं मेरे सब्सक्राइब बढ़े नहीं बढ़े, मेरे को वैसे बढ़ाना, 1 घंटे में क्या तक बढ़ रहा है मेरे। ठीक है, तो थैंक यू।